Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। हींग की खुशबू सन 1991 से अभी तक लगी और अब तक महक आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि 1991 से 2024 तक हाथरस लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का कब्जा रहा है। यानी कि एक बार राष्ट्रीय लोकदल से बीजेपी का गठबंधन था और ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई। तब सारका सिंह बघेल यहाँ से एमपी रही थी। हाथरस लोकसभा का ये इतिहास भी है कि अभी तक ना तो सपा और ना बसपा, अभी तक कोई भी पार्टी का एमपी यहाँ पर नहीं बना है। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हाथरस लोकसभा में आखिर चुनावी समीकरण क्या रहने वाले हैं। जाट भी यहाँ पे बड़ी तादाद में और एक निर्णायक भूमिका भी वहन करते हैं। तो आइए बात करेंगे। भैया अपना नाम और अपना पद बताइए। जी, मेरा नाम अमित ठहनुआ है और मैं पूर्व में युवा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ जनपद अलीगढ़ का, और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ राष्ट्रीय लोकदल से। जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल गठबंधन है, हवा क्या है, माहौल क्या है हाथरस लोकसभा का? देखो, आपने देखा होगा अभी 2 चरण का मतदान हो गया है। यहाँ हाथरस लोकसभा में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना बाकी है। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, उस तरीके से पूरे प्रदेश में आप सहारनपुर से लेकर फतेहपुर सीकरी तक चले जाइए, कहीं कोई विपक्ष नाम की अब चीज़ नहीं बची है। क्योंकि मुख्य विपक्षी दल यहाँ राष्ट्रीय लोकदल था। जब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया तो यहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी से कोई फाइट नहीं है। एक तरफा चुनाव है इस बार। एक तरफा चुनाव है और हाथरस लोकसभा पर तो कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से ज़्यादा से विजयी होंगे जो यहाँ के प्रत्याशी अनूप प्रधान जी हैं। ये हाथरस लोकसभा की बात कर रहे हैं और हाथरस की बात कर रहे हैं। बिटिया कांड हुआ था हाथरस लोकसभा में, तब मैं वहाँ मौजूद था और जयंत चौधरी जब अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, है ना, तो उन पे काफ़ी पुलिस के द्वारा लाठियाँ भाजी गई थी। क्या वो रोष आज भी व्याप्त है? उस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, उसमें जब वो घटना घटी उसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी यहाँ पर आए, संघर्ष किया, वहाँ पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, पर वो राष्ट्रीय लोकदल उस समय विपक्ष में था, विपक्ष की अपनी पूरी भूमिका निभा रहा था और उसी भूमिका के तहत वो हमारे संघर्ष के दिन थे। उस संघर्ष को करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है और निश्चित जो भी कोई आरोपी जिसमें थे उसकी जाँच चल रही है। अभी उसमें मुकदमा वो चल रहा है। तब आप अगेंस्ट थे, अब आप फेवर में आ गए। तब वो कांड हुआ था तो तमाम तरीके के भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान उठाए गए थे। बिटिया कांड को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किए गए। जयंत चौधरी पर लाठियाँबाजी, मैं साक्षात उस चीज़ का गवाह हूँ। आज वो सब चीज़ें खत्म हो गई। जाट का रुझान किस तरफ जा रहा है, उस घटना में और आज की घटना में क्या अंतर है? या फिर ये कहेंगे चौधरी चरण सिंह को जो कहते हैं कि पद्म भूषण से नवाजित किया गया, उसके सम्मान में ये जो लाठियाँ भाई थी वो सब खत्म हो जाती हैं? देखो, ऐसा है, जाट समाज, ये ठीक है कि जाट समाज जो है ज़्यादातर राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ है, पर राष्ट्रीय लोकदल जाट समाज से भी अलग किसान और मजदूर की पार्टी हमेशा रही है। उन्होंने किसान और मजदूर की, पीड़ित की, जो गरीब तबका है उसकी आवाज़ हमेशा उठाने का काम किया है। वो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, वो हमारे संघर्ष के दिन थे। जब विपक्ष में थे तो हमने उसकी भूमिका पूरी निभाई थी और आज सत्ता में हैं तो हम भी अब भी जो है बहन बेटियों की आवाज़, किसानों की आवाज़ आज भी बुलंद करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि जिन्होंने लाठियाँबाजी, उन दोषियों पर कोई कार्रवाई की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, वो अदालत का निर्णय है। अब अदालत में वो पहुंच गया है, वो अदालत अब अपने स्तर से वो जांच चल रही है, वो क्या निर्णय आता है उसमें उस तरीके से पता चलेगा। तो क्या रह रहा है? अहम भूमिका तो रहने वाली है। जाट बाहुल इलाका इसको बोला जाता है, एक निर्णायक भूमिका है। हालांकि देखिए, हाथरस लोकसभा एक सुरक्षित सीट है। यहाँ पे 1991 के बाद से, यानी कि जब राम लहर के दिन थे, तब से लेकर जो आज तक हींग का तड़का लगा है वो अभी तक बरकरार चल रहा है। क्या कहेंगे? जाट इस बार कोई नाराजगी? अलीगढ़ में तो हमने बड़ी खासी नाराजगी देखने को मिली। जाट समाज में सतीश गौतम का विरोध हुआ, बीरेंद्र सिंह को टिकट मिला, लेकिन हाथरस में क्या मुद्दा वही है 317 और राम मंदिर वाला? ऐसा है, 2014 का चुनाव हुआ, उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ। 2014 में वहाँ के प्रत्याशी एंड भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम जी थे, जब हमारा अलायंस नहीं था भाजपा के साथ। अब फिर 2019 का चुनाव हुआ। 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और सपा और बसपा, इनका तीनों पार्टियों का गठबंधन था। उस समय भी जो है वहाँ के प्रत्याशी का विरोध था, उस समय भी उन्होंने जो अपनी जीत दर्ज की थी। और आज तो राष्ट्रीय लोकदल जो मुख्य विपक्षी दल है वो उनके साथ है। जाट नाराज नहीं है? बिल्कुल नाराज नहीं है। वो कुछ परसेंट होता है, जब कोई तीसरी बार प्रत्याशी बन के आ रहा है तो थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, पर सबको मनाने का काम किया गया है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी आए थे, ऐसा कोई कुछ नहीं है, किसी की नाराजगी नहीं देखने को मिलेगी। राजबीर दिलेर जी को टिकट नहीं मिला। विपक्षी ने ये साधा है
कि उनको अगर टिकट मिल जाता तो शायद उनको अटैक नहीं आता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, विपक्ष बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो विपक्ष बोल रहा हो तो हम कह नहीं सकते, पर राष्ट्र लोकदल में ऐसा ऐसे न उनकी कोई भावना है। वो ठीक है, वो तो एक प्रगति का नियम है। वो किस तरीके से उनकी तबीयत खराब थी, शायद डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास सर्जरी के लिए बोला भी था, उन्होंने उसमें देरी कर दी, पर ऐसा हमारा मानना नहीं है। क्या कहेंगे लोकदल की तब की भूमिका और अब की भूमिका में क्या अंतर है? क्योंकि बिटिया कांड रहा, काफ़ी चर्चित कांड रहा, जयंत चौधरी को लाठियों का भाजना सामना करना पड़ा। अब बीजेपी के साथ हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? हाथरस की जनता आखिर क्या चाह रही है इस बार? हाथरस की जनता बिल्कुल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और जाट वोट पूरा लोकदल का जितने भी कार्यकर्ता थे पूरी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सपोर्ट है। और निश्चित तौर पर हाथरस लोकसभा में उससे लगभग 5 लाख वोटों से अनूप प्रधान की जीत होने वाली है। 19,30,000 वोट हैं हाथरस लोकसभा में, लगभग आसपास मतदाता हैं, 10 प्रत्याशी मैदान में है। हाथरस का गुलाल बहुत फेमस है, क्या कौन से रंग में हो? या भगमा रहे होगा या नीला कलर चलेगा? इस बार रंग कौन सा चढ़ने वाला है? हाथरस का जो गुलाल है हमेशा से फेमस रहा है, लेकिन इस बार भगवा और हरा कलर चलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का भी गठबंधन है और भगवा कलर भारतीय जनता थोड़ा सा मिला लिया जाए तो कलर दूसरा ही बन जाता है? नहीं बनता है, रंगोली बन जाती है, बहुत बढ़िया रहता है जी। तो कलर ये दोनों चलेंगे, भगवा और हरा वाला। क्या लग रहा है, जयंत चौधरी के आने से इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। और कम से कम जो हमसे पहले कह चुके 5 लाख वोटों से ही जीतेंगे अनूप प्रधान जी, क्योंकि जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से वो सहारनपुर से, उनको कोई जानता भी नहीं। ये भी खैर से है? ठीक, खैर से है तो अलीगढ़ से, या स्थानीय तो है, या विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, राज्य सरकार में आते भी रहे हमेशा से। जो जसवीर है उनको तो हमने देखा भी नहीं है, कहाँ गए हो। क्या लग रहा है, कौन कौन से प्रत्याशी को आपने नहीं देखा? जी, जसवीर जो वाल्मीकि जो हैं उनको मतलब पहली बार चुनाव में ही देखा है। उससे पहले तो हमने कभी उनका नाम सुना ना उनको कभी देखा। और हेम बाबू धनगर बसपा का दामन थामे हुए हैं। जी, उनका भी नाम पहली बार सुन रहे हैं हम तो। अनूप वाल्मीकि के नाम सुने हैं? क्यों नहीं सुने, हम राज्य मंत्री हैं सरकार में। तो क्या माहौल है, क्या चाहती है हाथरस की जनता? हाथरस जनता तो भैया एक तरफा भगवा में है, इस बार भगवा होली खेलने के फुल मूड में है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मतलब जिताने के मूड में है। और एक तरफा 5 लाख, कम से कम 5 लाख वोटों से प्रत्याशी जीतेगा। जो बिटिया कांड हुआ था, कुछ इफेक्ट डालने वाला है क्या इस चुनाव में? जी देखो, वो तो सब चलता रहता है, चला वो जो भी है उसके मामले में उस टाइम पे खूब सारी सब लोगों ने उस चीज़ की आवाज़ भी उठाई। लेकिन अब जिस तरह से इंडिया मतलब इसका बीजेपी का और इसका लोकदल का अलायंस जो हुआ है, उस अलायंस के लिए दोनों पार्टी कार्यकर्ता मिलकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और भी हमारे साथ है, क्या नाम है? ओम प्रकाश है। क्या कहेंगे, इस बार का माहौल कैसा है? माहौल तो खुद ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मैं तो खाली सर ये बात करना चाहता हूँ, दूसरी जी। फूल है गुलाब का, फूल है कमल का, खुशबू लेते जाइए। आप लिए हैं कभी खुशबू? फूल है, हाँ लिए हुए हैं, फूल लिए हुए कम तालाब में जाके लिए थे? पार्क में लेते, पार्क में कमल खिला है। अरे वाह, आगे बताइए। हाँ बताओ, फूल है कमल का, खुशबू लेते जाइए। याद करके बताइए, और लोगों से जवाब लेता। क्या क्या कहेंगे कि इस बार का माहौल आखिर क्या रहने वाला है? जयंत चौधरी हिस्सा बन गए हैं गठबंधन बीजेपी का, है ना। यहाँ पे एक बिटिया कांड हुआ था तो हमने ये देखा कि जयंत चौधरी को लाठी में भाजनी पड़ी थी। क्या वो इफेक्ट बिटिया कांड का इस चुनाव में कुछ इफेक्ट करेगा? माहौल क्या कह रहा है हाथरस का? मैं आकाश सिंह सूर्यवंशी आपके चैनल के माध्यम से पूरी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं इस बात की देना चाहता हूं कि अब की बार मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो इसका मतलब 400 पार। और 400 पार ऐसे नहीं कि 1-2 पार, 420, 421 या 420, 411, ठीक है ना। 421, 20 नहीं, 421, 411। तो और आप जो कह रहे हैं कि ये हाथरस वाला कांड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जयंत जी हमारे साथ हैं, पूर्ण रूप से साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। आज भाजपा के परिवार हैं वो, ठीक है। पूरे जाट समुदाय ने मन बना लिया है। पहले ये हमारे अनूप प्रधान जी जीतते 3 लाख से, लेकिन अब जाटों के साथ होने से ये 5 लाख पार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पोलिंग परसेंटेज पहले चरण में हमने देखा पोलिंग परसेंटेज कम हुआ। अलीगढ़ में चुनाव हुआ और आसपास के कई जिलों में चुनाव हुआ, वहाँ 4-5% पोलिंग परसेंटेज कम हुआ। लगातार 400 पार का नारा आप दे रहे हैं, पोलिंग परसेंटेज कम जा रहा है, इशारा क्या है ये? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पोलिंग परसेंटेज देखो, किसान लोग हैं, काम चल ही रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान विपक्ष का हो रहा है। मतलब किसान आपके साथ नहीं है? बिल्कुल, किसान हमारे साथ में, क्यों नहीं है साथ में। नुकसान विपक्ष के जो वोटर हैं वो निकल के नहीं आ रहे हैं, वो आपस की राजनीति में फंसे हुए हैं। हमारे वोटर तो पूरा वोट डाल के जा रहे हैं, इतने परसेंट में हमारे पूरे वोटर आ गए भाजपा का। एक वोटर
बूथ पे जा कर के वोट डाल के आया है, इसमें कोई शक नहीं। बात कर लेते हैं, भाजपा का एक एक वोटर वोट डालकर आ गया है, लेकिन पोलिंग परसेंटेज लगातार कम देखने को मिले। पहले चरण में कम हुई, दूसरे चरण में कम हुई। क्या लग रहा है, हाथरस की जनता ने आखिर मन क्या बना हुआ है और ये पोलिंग परसेंटेज का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? हाथरस की जनता तो जिता के भेजेगी इन्हें। जिता के भेजेगी, 91 से भेज रही है, हाँ जी। अभी भी पाल लगा देगी। ये पोलिंग परसेंटेज का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। पोलिंग परसेंटेज का एक्चुअल में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट है या लोकदल का मूल वोट है, वो तो प्रत्याशी सबसे पहले हमारे जो भी जितने भी बड़े नेता हैं, आज जितने भी नेता आ रहे हैं तो केवल यही कह रहे हैं कि अपना वोट आप सबसे पहले डालिए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का वोट सबसे पहले जाकर पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का वोट सबसे पहले पड़ जाता है। वोट परसेंट कम रह जाता है तो वो विपक्ष का वोट परसेंट रह रहा है। इससे इस पर कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को नहीं होने वाला है। भैया मैं ये पूछ रहा था कि जब जब पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, इसका खामियाजा किसको उठाना पड़ता है? क्योंकि पोलिंग परसेंटेज कम होना कहीं ना कहीं एक रहता है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा लगातार ये मॉनिटरिंग की कि आप अपने मत का दान करिए, जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। क्या कहेंगे इसको? देखो ऐसा है, जैसे अभी बताया हमारे साथी सचिन भाई ने, भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्र लोकदल का, इन दोनों का जो वोटर है, मूल वोटर, हमारे सभी जगह बूथ अध्यक्ष वगैरह हमारी पूरी कमेटियां बनी हुई हैं, वो अपने जो है वोटरों को बूथ पे ले जाने का काम करते हैं। हमारा जो है 100% वोट पड़ रहा है कि जितना भी वोटों का जो नुकसान हो रहा है वो आपसी राजनीति के तहत, विपक्ष में जो विपक्ष है, सपा है, बसपा है, वो लोग जो आपस में जो राजनीति के तहत उनका वोट नहीं डल पा रहा है, उन्हें वो भ्रमित हो रहे हैं कि हम वोट कैसे डालें। जनता जिससे चाहती रही है, सहारनपुर से लाके प्रत्याशी थोप दिया गया हाथरस पर, जसवीर वाल्मीकि। आप पूरे यहाँ आप सपा के कार्यकर्ताओं से आप पूछ सकते हो कि आपने कभी प्रत्याशी का नाम सुना है? वो यहाँ के कैडर के कभी पदाधिकारी वगैरह रहे हैं? वो कोई मना कर देगा, हर लोग मना कर देंगे कि हम नहीं जानते प्रत्याशी को। बस यही वजह रही है, जो वोटर नहीं पता चल पा रहा, वोटर में कोई रुचि नहीं है विपक्ष के वोटर में कि हम वोट दें किसे। मतलब हाथरस की जनता ने मन बना लिया? बिल्कुल मन बना लिया है। वो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, राजस्व मंत्री अनूप प्रधान जी, उनको 5 लाख वोटों से जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। देखिए बिल्कुल, ये हमारे तमाम लोग थे, खासतौर से राष्ट्रीय लोकदल के ये लोग थे जिनसे हमारी बात हुई, बिटिया कांड को भी लेकर विस्तृत चर्चा हुई। अब हालांकि ये बीजेपी का हिस्सा है, तो तमाम जो पिछला बता रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका थी वो हमने अच्छी तरह से निभान की थी, अब साथ हैं वो भी हम अच्छे से निभान करेंगे। हालांकि देखिए, हाथरस लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो 10 प्रत्याशी मैदान में है, 19,90,000 मतदाता 7 मई को वोट की चोट करेगा, यानी कि अपना प्रतिनिधि को चुनेगा। हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा जरूर ठोकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का चुनाव आखिर किस करवट जाने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो प्रत्याशी हैं और उनके जो समर्थक हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार का चुनाव किस तरफ जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हाथरस की अगर लोकसभा की बात करते हैं तो बीजेपी से अनूप वाल्मीकि हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो जसबीर वाल्मीकि हैं, और बसपा की बात करते हो हेम बाबू धनगर, क्योंकि एक धनगर समाज से आते हैं। अनुसूचित जाति में ये रिजर्व सीट है हाथरस लोकसभा की, और 91 से लेके अभी तक यहाँ पर जो खुशबू हिंकी है वो लगातार बनी हुई है, तड़का लगातार लगा हुआ है। बीजेपी बाहुल्य ये पूरा इलाका है। अब क्या परिवर्तन होगा या फिर वही परंपरा दोबारा निर्माण करेगी, ये तो सिर्फ 4 जून को पता चल जाएगा। हालांकि अब जातिगत समीकरण को लेकर, जाटों को लेकर, जाट एक अपने आप में अहम भूमिका को निर्वहन करते हैं, यानी कि एक निर्णायक वोट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा प्रत्याशी हैं और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार अब जीत का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ताज किसके सर बंधेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि गुलाल, हाथरस की नगरी गुलाल के नाम पे हो या हींग का नाम हो या काका हाथरसी के नाम से जो हाथरस रखा गया उसका नाम हो, आखिर हाथरस का गुलाल किसके कलर में या कौन से कलर में कहाँ रंगेगा ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन हालांकि हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा जरूर ठोक रहे हैं। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।